हेलो बच्चों। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक जो है करवा दिया और साथ में उसके कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाए, ठीक है ना। तो अब जो है थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन समझना है, ये जो कि आपको लोग के लिए बेटर होगा, है ना। एमसीक्यू पोर्शन है ना, तो वो चीज़ समझना है एक एक करके। तो चलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ओर बढ़ते हैं और एक एक चीज को बारीकी तरह से समझते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, ठीक है। तो आइए, टॉपिक है अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर इसकी पूरी डिटेल चाहिए आप लोग को, इंट्रोडक्शन वीडियो, है ना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन चाहिए, और साथ में इसमें न्यूमेरिकल से मतलब कि इलस्ट्रेशन भी चाहिए, कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो ये आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें तो वहां पर लिंक है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप वहां से जाकर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और साथ में इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। तो इस वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये बात करेंगे। नेगोशिएबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक एक टॉपिक का हम लोग बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो एज पर एज पर सेक्शन 13, एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्ट जो है कब निकला था। अब एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 फॉर नेगोशिएबल एक्ट, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नेगोशिएबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है, मीन्स प्रोमिजरी 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 नोट, प्रोमिजरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर इसको चेक चेक पेबल, आइदर आइदर टू ऑर्डर ऑर्डर और बियरर और बियरर। आप समझ सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक प्रॉमिसरी नोट का पार्ट है, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है,
या फिर चेक पेबल हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा डीपली हम लोग को प्रोमिसरी नोट को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? प्रोमिसरी नोट को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रोमिसरी नोट को क्लियर कर लेते हैं साथ में, तो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये अभी सर इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आएंगे इन डेप्थ आएगी, मतलब पूरा डीपली हम लोग समझेंगे, पूरा डीपली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना, पूरा डीपली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी प्रकार की अगर हड़बड़ है तो आप लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, और फुर्सत में आप, क्योंकि यहाँ पर यह है इन डेप्थ क्लास होने वाली है, इन डेप्थ क्लास होने वाली है, ठीक है, जल्दबाजी में क्लास नहीं होने वाली है। ये चीज याद करके रखना है, ये चीज याद करके रखना है, इन डेप्थ क्लास होने वाली है। तो आप लोग नोट्स बना के रखोगे, क्योंकि इन डेप्थ में जाने के बाद ही आप लोग अच्छी तरह से किसी भी चीज को मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आज आज के थोड़ा सा कहानी के रूप में समझते हैं। आज के समय में अगर बिजनेस चल रही रहा है तो सेल्स, है ना, क्या क्या होगा भाई? सेल्स होगा। क्या होगा? सेल्स होगा। ठीक है, और क्या होगा? परचेज होगा। यही तो मुश्किल से होता है। सेल्स होगा, परचेज होगा। अगर सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। ठीक है, और परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, मतलब कैश आएगा और ये चीज जाएगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैश टर्म। लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट में लेन देन करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट में लेन देन करते हैं, और वो उसको बोलते हैं कि बाद में पैसा देंगे या फिर बाद में पैसा लेंगे। ठीक है, बट जो खरीदने वाले होते हैं वो रेडी नहीं होते हैं कैश टर्म में। उन लोग के पास क्या होता है, मतलब बोले कि भैया उधार भी दे दो, तो दे मोर इंटरेस्टेड टू बाय क्रेडिट टर्म। खरीदने वाले जो भी होते हैं ना, वो सोचते हैं कि जहां से हमको उधार मिलेगा, जहां से हमको क्रेडिट में मिलेगी, हम चीजें वहीं से अधिक लेंगे। तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर सेल गुड्स मोस्टली, तो वे लोग क्या करते हैं कि थोक का थोक माल क्रेडिट में बेचते हैं। क्या करते हैं? सेलर बेचते हैं क्रेडिट। अब क्रेडिट में जो बेचना है, एक ऐसा पावरफुल चीज है, उधार में बेचना। पावरफुल, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट टू प्रोमोट सेल्स। एक ऐसा तरीका है, अगर आप बिजनेस करना स्टार्ट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा अगर क्रेडिट देना सीख जाओगे, या मेरे को उधार देना, तो आपका बिजनेस जो है एक पावर बन जाएगा। ठीक, यहाँ से अधिक से अधिक क्रेडिट मिलता है, उधार मिलता है। नो बिजनेस वांट टू सेल ऑन क्रेडिट, लेकिन बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम जल्दी से अधिक उधार में न बेचें। इस कस्टमर वांट टू, क्यों क्यों पता है? क्योंकि उधार देने के बाद वो लोग पे नहीं करना चाहते, है ना, नॉन ह्यूमन नेचर है भाई, है ना, कौन पे करना चाहेगा? तो पे करना चाहेगा, या फिर अनविलिंग टू पे, है ना, हु मे प्रूव्ड अनेबल टू, सीधे बोलेगा हमारे पास पैसा नहीं है ना, अनेबल टू पे, और अनविलिंग, अनविलिंग टू पे। बाद में ऐसा कर दिया तो क्या करेंगे, है ना? अब ये चला जाता है बैड डेट में। ये तो हम लोग को पता ही है, जब पैसा कोई मार लेता है या फिर पैसा कोई नहीं देता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैड डेट कहते हैं। ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है ना? अब क्या होगा? तो अब लेकिन भाई अपना ट्रांजेक्शन तो बचा के रखना है ना, लेन देन तो बचा के रखना है। इसके लिए कोई तो रास्ता निकलेगा, ट्रांजेक्शन तो बचा के रखना है कि भैया आज रिलेशन तो बचा के, ट्रांजेक्शन आर क्रेडिटेड एंड क्रेडिट बेसिस, उधार पे लेन देन करने के लिए कुछ मेथड भी तो होने चाहिए, नए नए, कुछ मेथड होने चाहिए, नए नए मेथड अराइज। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के, क्योंकि जहां से प्रॉब्लम होती है वहीं से सॉल्यूशन भी निकलता है, ये हम लोग को पता है ना? जहां प्रॉब्लम होती है वहां पे सॉल्यूशन भी निकलता है, इतना हम लोग को पता है। तो कुछ मेथड निकाले गए, है ना, मेथड निकाले गए। किसमें निकाले गए? अपने बिजनेस वर्ल्ड में निकाले गए, बिजनेस वर्ल्ड में निकाले गए। कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होना ही चाहिए, क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पर मेथड निकाले गए पेमेंट करने का। तो देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट। तो अलग अलग पेमेंट निकाले गए, जैसे जैसे एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज मेथड ऑफ पेमेंट बिटवीन बिजनेसमैन एंड हैज सर्टेन एडवांटेज और मेथड ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर पेमेंट में क्या होता है कि
आप थोड़ा सा इसके बारे में एक हल्की सी झांकी हम दे देते हैं कि बिल्स ऑफ पेमेंट क्या होता है। मान लेते हैं कि एक सेलर है, एक सेलर जाता है ना, एक सेलर दुकान खोल लेता है, ठीक है ना। इसके पास आते हैं कुछ परचेजर या बायर, परचेजर या बायर आते हैं, वो कुछ खरीदने के लिए आते हैं इसके दुकान पे। बट इसके पास जो है, सपोज दैट इन्होंने क्या करता कि 10,000 का माल खरीदा, बट इसके पास है 7,000। ये दे आर विलिंग टू पे, परचेज विलिंग टू पे 7,000 अमाउंट। परचेजर want to pay, but yeah, he had no money, 3,000. So he will call, draw a bill। सेलर को बोलेगा कि आप एक ना बिल लिख दीजिए, एक कागज में लिख दीजिए, ठीक है, और हम आकर साइन, इसमें साइन कर देंगे, ठीक है। फिर आप इसको रख लीजिएगा अपने तिजोरी में, है ना। ये ऐसा कहानी हुआ, आप रख लीजिएगा। अब उसके बाद हम आपको 3 महीना का टाइम देते हैं। हम 3 महीना में, अब अपने हिसाब से 2 महीना 3 महीना ये डिपेंड करता है। तो 3 महीना ये बोल रहा है कि 3 महीना आपको देते हैं, और 3 महीना में जाकर आप ऐसा करिए कि आप बोल आकर ले लीजिएगा पैसा। हमने ठीक है भाई, लेकिन कागज में साइन करो, ये कोर्ट का पेपर टाइप का है। तो इसको हम लोग कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये बिल ले लिया, ठीक है, और ये सामान लेकर चला गया। तो बैलेंस कितने दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात की ये जो लेन देन हुआ, इसमें 7,000 का जो है वो कैश पेमेंट हुआ है। 7,000 जो है वो क्या है, कैश पेमेंट हुआ है। बाकी बचा हुआ पैसा वो जो है बिल्स लिखा गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइटिंग पे मत जाइएगा, समझने पे ध्यान जाइएगा, ठीक है। तो 3,000 रुपया बिल लिखा गया है। अब दो चीज यहाँ पर और टॉपिक आपको बता देते हैं कि 3,000 जो है, तो अगर ये परचेजर है, अगर क्या है ये, अगर ये परचेजर है, तो परचेजर के रूप में ये, सॉरी 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 सॉरी, ये सेलर है, तो सेलर के लिए ये क्या है, एसेट्स है, संपत्ति है। क्या है, एसेट्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। याद रहे, एग्जाम में आएगा भी कि ये कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स हमारा नहीं है। तो करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स जो है, बिल रिसीवेबल जो है हमारा करंट एसेट्स होता है, ठीक है। और ये तो सेलर का करंट एसेट्स है, इसका जो भाई एसेट्स है, इसकी संपत्ति है, ये क्या करेगा, संभाल के रखेगा इसको, क्या करेगा, इसको संभाल के रखेगा। लेकिन अगर यहाँ पर परचेजर है, बायर है, क्या है, परचेजर है, बायर है, तो बायर क्या करेगा, इसके लिए टेंशन है, इसके लिए लाइबिलिटीज है, इसके लिए लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज है तो ये क्या करेगा, इसको टेंशन है तो इसको आगे नकल तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इसको बोलेगा पेबल, है ना। ये क्या बोलेगा, ये अपने खाते में पेबल नाम से दिखाएगा, और इस ये अपने खाते में रिसीवेबल नाम से दिखाएगा। किस नाम से दिखाएगा, रिसीवेबल नाम से दिखाएगा। ये अपने खाते में रिसीवेबल नाम से दिखाएगा, है ना। ये अपने खाते में क्या नाम से दिखाएगा, पेबल नाम से दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, और सही जब 3 महीना बीत जाएगा, तब ये जाएगा, ठीक है, तब ये जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, होगा यहाँ पर कि 3 महीना बाद, और सब प्लस में 3 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे इसको, ठीक है। 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेस डे, है ना। ग्रेस डे, ड्यू डे, इसके बारे में भी बात करेंगे, ग्रेस डे, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद जाकर ये उससे पैसा ले लेगा। आई बात समझ में, है ना। तो ऐसे, तो यहाँ पर क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पर क्या है, एक नोट लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या जा रहा है, एक नोट लिखा जा रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज हो या फिर प्रोमिजरी नोट, नोट हो, बोथ टुगेदर आर कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मतलब कि कैश के बदले में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो कि कैश के बदले में हम लोग उसका यूज करते हैं, है ना। कैश के बदले में, याद रहे, कैश के बदले में उसका हम लोग यूज करते हैं, और हमारा सेल परचेज का काम चलते रहता है। तो वो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। चलिए जी आगे बढ़िए। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिजरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ तक तो आपको अब प्रोमिजरी नोट की कहानी समझते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारा आप तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, प्रोमिजरी नोट के बारे में, थोड़ा इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं,
जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। दुश्मन न करे। चलिए, अब की बारी किसकी आ गई? प्रोमिजरी नोट की, है ना? प्रोमिजरी नोट। भैया ये प्रोमिजरी नोट क्या है? प्रोमिजरी नोट क्या है?